रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रुक जाइए अजय आलोक जी। हुसैन तैयबू से बार बार मेरी गलती हो जाती है कि इनको इज्जत देने की, लेकिन ये लायक नहीं है उसके। तो बताइए ये फील्डिंग जो सेट हुई है इसका असर कब तक दिखेगा, जरा इन्हें बताइए। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि कीचड़ में पत्थर मारिएगा ना तो कीचड़ अपने आप में ही गिरेगा। ये पत्थर मारने लायक नहीं है, कीचड़ को बहा दिया जाता है पानी के तेज बहाव से। अभी हमने पानी रोका है ना, 23% जीडीपी गिरेगी, 8,000 पॉइंट शेयर बाजार तो गिर ही गया है, अर्थव्यवस्था लचर हो रही है। सुन रहा हूँ कि रोज दिन चार्टर्ड प्लेन उतर रहे हैं लाहौर और कराची में, और लोग अपना पैसा भर भर के भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। इनकी तो ये हालत हो जाएगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बलूचिस्तान सर उठा ही रहा है, अलग देश बनने की तैयारी कर चुका है। खैबर पख्तूनवा भी अफगानिस्तान के साथ मिलकर इनकी कमर तोड़ देगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर पंजाब है। और एक बात जान जाइए, मैं आपको आपका ही इतिहास याद दिला देता हूं मिस्टर पाकिस्तानी। इस सुन्नियों की सेना में जब जब शिया जनरल बने हैं ना, पाकिस्तान का नाश हुआ है। 65 में भी जनरल मूसा थे, शिया, नाश हुआ आपका। 71 में 2 टुकड़े हो गए, याहया खान थे जनरल, शिया, आपका 2 टुकड़ा हुआ। और अब फिर शिया जनरल को बना के रखा है, इस बार 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान नाम ही खत्म हो जाएगा। पंजाब पंजाब खिलते रहे ना, बकवास कर रहे हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। शर्म नहीं आती? आतंकों की पनाहगार बना के रखा हुआ है अपना। सारे आतंकी है ना, चुन चुन के मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे। रोक सकते हो तो रोक लेना, कोई परवाह नहीं है। रोक सके तो रोक लेना। रात में नींद भाग जा रही है ना, 2:30 बजे रात में उठ के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, भारत हमला करने वाला है, भारत हमला करने वाला है। पूरे विश्व में घूम रहे हैं, हर जगह। भारत को समझाइए, भारत को समझाइए। हैं, शर्म नहीं आती है? कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बोलना शुरू करते हैं। इतनी बार पिटाई की, लेकिन थित्थर बच्चे हो, ढीठ हो आप लोग, कभी नहीं सुधरने वाले हो आप लोग। ये कैंसर है पंजाबी, ये 2% का पंजाबी कैंसर है, यहाँ पे बैठ के बात कर रहा है और कुछ नहीं। अरे अपने ही देश के लोगों को मारते हो तुम, बलूच को मारते हो, खैबर पख्तूनख्वा में मारते हो, सिंधियों को मारते हो। एक जगह भी तुम्हारी इज्जत है? 2% के पंजाबी खैराती। डफर कर्नल, आप कर्नल है वहां के। आप एक बात मैं बता देता हूं, ये खैराती पंजाबियों से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इनके 2% की औकात नहीं है कि ये लोग बात कर सके। ठीक है, हम क्या करेंगे वो तो आने वाले समय पता चलेगा। हर गुजरता हुआ दिन आप पे इतना भारी पड़ रहा है कि पानी नहीं मिल रहा है आपको। अब सना खान, ठीक है अजय जी, आता हूं सर, आता हूं। सना खान, अब तो अमेरिका ने कह दिया कि भारत विल हंट डाउन, इंडिया विल हंट डाउन और पाकिस्तान बीच में ना आए। जेडी वेंस ने कहा है पाकिस्तान बल्कि मदद करे कि जो उनके यहाँ आतंकी छिपे बैठे हैं, भारत उनका शिकार करे। तो भाई कहां जाकर किस बिल में छिपेंगे आप लोग? आप नहीं, आप लोग किस बिल में छुपेंगे मुझे ये बताइए। आप लोग इतनी डंके की चोट पे इतने बेहूदगी से आप लोग झूठ बोलते हैं। आपके जो मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उन पे खौफ इतना तारी है। उन्होंने अपने जो मीटिंग बुलाई, उन्होंने आरएसएस के चीफ से भी मीटिंग कर ली, उन्हीं की तो पैदावार है मोदी, ठीक है। और आपका जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो कुमार, उसको आपकी आर्मी ने अरेस्ट किया। आपके जो साबिक जो रॉ के चीफ हैं, जो सरबराह थे अमरजीत सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एतराफ किया है कि ये सिक्योरिटी फेलियर था आप लोगों का। आप अगर आप कड़ी से कड़ी मैंने, आप लोग किस तरह से झूठ बोल देते हैं, मैं तो समझ से बाहर है। और आपकी जो वहां पे इंसिडेंट होता है, 5 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सुनिए ना सना जी, मैं थोड़ी सी कड़ी मिलाता हूँ। सना खान सुनिए, सना खान सुनिए, थोड़ी सी कड़ी मिलाता हूँ। सना खान थोड़ी सी कड़ी मिलाता हूँ। मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, हमारे यहाँ महिलाओं से बड़े आराम से, बड़े सुकून से बातचीत करते हैं, तो थोड़ी सी सुनिए, थोड़ी सी मैं कड़ी मिलाता हूँ। और कड़ी मिलाने के लिए कर्नल राठौर को लाता हूँ। सुनिए, अब रुक जाइए ना। आप पैदावार की बातचीत कर रही थी, तो कर्नल राठौर उन्हें समझाइए कि पाकिस्तान किसकी पैदावार है, हिंदुस्तान से निकला हुआ है। और बांग्लादेश कहां से पैदावार है, तो जरा इन्हें पैदावार और कनेक्शन समझाइए। इन्हें बहुत शौक है समझने का। देखिए, और आप लोग कश्मीर में क्या कर रहे हैं? लड़के हासिल किया है, मोहतरमा मेरी बात सुने, एक ताली बजा दूं आपके इस मेरी मजाक बात पर? सुने, सुनिए कर्नल राठौर को। भारतीय फौज तो भंग पी के सोती है, पता नहीं कौन सा नशा मोहतरमा, नहीं है, उसको पता ही नहीं हेलो, चलता, नाक के नीचे जो है हमला हो जाता है। मोहतरमा मेरी बात आर्मी चीफ जाकर बंकर में छिप गया हो, सना खान मेरी बात सुने, कि भाग नहीं पीती है भारतीय सेना, वरना कब का पाकिस्तान नक्शल से गायब हो जाता है हिंदुस्तान के। तो रुक जाइए, कर्नल राठौर को सुनिए। और 2 बात सुनिए, वाकया मत भूलिए। आप अभिनंदन को चाय पिला के भेजा, ओके, आपको खाना खिलाएंगे अच्छी तरह। सुनिए, और जंग का आप लोग जो मुतालबा कर रहे हैं ना, सना खान मेरी बात सुने, सना खान बात सुने, शुरुआत
करेंगे, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा और ऐसा इख्तिताम करेगा। मेरी बात सुन लें थोड़ी सी, मेरी भी बात सुन लें। और सना खान से पहले जो साहिबान बोल रहे थे और कर्नल के बारे में गालियां दे रहे थे, दोनों आदमी ध्यान से सुने। आपसे मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं बहुत ही बात करूंगा जिसे कहते हैं सभ्यता के साथ। मेरी बात सुन लो सना खान, सुन लो मेरी तहजीब के बात, मैं तहजीब से बात कर रहा हूं तो सुन लीजिए ना। पहली बात, प्रोफेशनल आर्मी किसको कहते हैं ये सुन लीजिए। प्रोफेशनल आर्मी वो होती है जहां पर अफसरान जवानों के साथ साना बशाना लड़ते हैं। वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती कि जवानों को आगे भेज के अफसरान पीछे नोटों की बोरियां बांधते हैं। बांग्लादेश में जब 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था और हर प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में, सुन लीजिए अफगानिस्तान में भी क्या हुआ था जब आपके ट्रूप्स को भेजने की बात, मेरी बात सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? आपकी आर्मी ने आपकी बात सुन लीजिए। आपकी जीडी बख्शी बैठ के चैनल पे रोते रहे, आप बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। सना, आप थोड़ी सी तमीज, आप इज्जत की बातचीत कर रही थी। आप ही के सैन्य अधिकारी को जवान सुनने की हिम्मत नहीं है। ये आपके तमीज और डिसिप्लिन की परिभाषा हो गई। तो रुक जाइए मैडम, प्लीज सुनिए जरा। मेरी बात सुन नहीं रही है। मैं आपको ये नहीं है तो हिम्मत रखिए, वरना हम हिम्मत देंगे तो बुरा हो जाएगा। तो रुक जाइए। कर्नल राठौड़ की आवाज जा रही है सिर्फ यार। सना खान की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। सना खान रुक जाइए प्लीज, आपने कुछ पूछा उसका जवाब सुनिए। सना खान, आप लोग यही सना खान, वॉल्यूम डाउन कर देते जब आपको सच बोला जाए। सना खान, आपको एक बात सुनने का मादा होना तो करेंगे चाहिए ना। आप एक मोहतरमा है, इसलिए मैं बहुत तहजीब से बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर से पूछा गया कि आप क्यों हारे, आप में क्या कमी थी, उन्होंने कहा अगर आपके जैसे अफसर हमारे पास होते, हिंदुस्तानी फौज के अफसर, तो हम नहीं हारते। वो तुम्हारे अफसरों की लीडरशिप है। दूसरी बात, वो नॉन प्रोफेशनल जो इससे पहले भाई साहब बात कर रहे थे, एक बात सुन लीजिए। अगर एक मिसाइल फायर होती है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ सके, तो आप बात क्या कर रही है? तो सुनने का मादा रखिए ना, सुन तो लीजिए। राकेश, आप इनको बात बोलने का मौका दीजिएगा। जो भाई साहब कह रहे थे कि मिसाइल फायर हो गई, वो मिसाइल भाई साहब तुम्हारे गाँव वालों ने बताई कि यहाँ पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर किसी को पता नहीं चला। पूरे गांव वालों ने पाकिस्तान के बताई यहां मिसाइल गिरी है। पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस को पता नहीं चला कि पूरे पाकिस्तान को चीरती हुई मिसाइल चली गई। अगर यही हादसा, ठीक है सर, आता हूँ कर्नल राठौड़, आता हूँ सर, आलम बेग के पास आता हूँ और फिर उसके बाद मस्ती खान के पास जाता हूँ। अब सुनिए, मुझे बताया कि आलम बेग, मुझे बता, अरे रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे प्लीज रुक जाइए, वरना फिर मैं आवाज डाउन करवाऊंगा तो रोने लगेंगे। रुक जाइए आलम बेग, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। प्रेम से नहीं बात समझ में आती है क्या? हर बार तेवर दिखाने पड़ेंगे। आलम बेग, अभी रुक जाइए। अभी आलम बेग के अलावा किसी की आवाज ऑन एयर नहीं होगी। आलम बेग के अलावा सबकी आवाज डाउन रखिए। पीसीआर, आलम बेग के अलावा सबकी आवाज डाउन रखिए, सबकी आवाज डाउन रखिए। आलम बेग, मुझे बताया गया कि आप बड़ी देर से चाय का कप दिखा रहे हैं, तो जरा वो चाय का कप सामने रखिए भाई। मुझे बताया गया आप चाय का कप दिखा रहे हैं। आपने हमारे अभिनंदन को 2-3 दिन चाय क्या पिला दिया। आपके मुल्क में इतनी कंगाली आ गई कि हर आदमी चाय का कप दिखा रहा है। आपके 90,000-93,000 लोगों को यहां पर रखकर हमने खाना खिलाया और पता नहीं क्या क्या ऑफर किया। मान लिया भाई आप लोगों ने, आप लोग अपनी कंगाली का सबूत बार बार देते हैं। राकेश पांडे साहब, थोड़ा हौसला। ये हम वो लोग हैं जो दुश्मन को भी चाह के साथ चाहत से नवाजते हैं। और जो तुम्हारी खुशफहमी है ना, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हुसैन तैयब और सना जैसी लोगों को। ये तो कौम की वो आवाज तुमने सुनी है जिसकी ललकार पहली बार में तुम तड़ाक पर आ गए आलम बेग। मैं इतने आराम से आप करके बात कर रहा था, आराम से पूछा पहली लाइन तुम तड़ाक पर। तो सुनो आलम बेग, इस चाय के कप को अपने पास रखो और इसे रखे रहो। चाय के साथ चाहत से बात करें तो दिखाओ ना भाई, मुझे पता चल गया आलम बेग कि तुम्हारा मुल्क कंगाल है। तुम्हारा मुल्क कटोरा रखने भी लायक नहीं है कि उसमें भीख के पैसे रख सके।
आप जिस तो हालत मुल्क में इसी लायक है की तुम्हारा। बात कर रहे थे ना, पहली लाइन पर जवाब नहीं है तो तुम तड़क पर आओगे। ये तुम्हारे मुल्क की यही स्थिति है आलम बेग। भारत को खंडर बना देगा। आपको पता है इस बात का, आज आप समेत आपकी तमाम कौम जो है ना, वो इस समय थरथरी का शिकार है, जिसको पता है कि जब खंडर जब आएगा पूरा इंडिया जो है ना ओहो। खंडर बन जाएगा। आप बात कर अरे रहे मस्ती चाहे खान, की आपको तो मस्ती हमारा खान, शुक्रिया अदा करना मस्ती चाहिए खान। था। आज अरे जिस रुकिए, पैगाम आप को ठीक है, अभी लेकर आप आप मतलब मामला पाकिस्तान बता रहे हो, उसकी अरे हकीकत राकेश, मैं बताता आपको हूँ ये आपको। पता नहीं। आपकी इतनी जो और आपकी बेइज्जती मुफ्ती मौजूद खान, है, आपकी इतनी मुफ्ती शर्म खान, मौजूद है। जी। आपके आप नाम मुझे को लेकर मैं बताओ, बार बार अकेला मस्ती बोल दे रहा हूँ। कैसे पहुंच ये गए? अजब जी अजब भाई मस्ती साहब, में है। अभी थोड़ी देर पहले भाई तैयबू साहब, कह रहे थे इमरान खान की बात। सारे जरा पाकिस्तान मस्ती के में पैसे देखो ना, इमरान खान कराते हैं, इन- पाकिस्तान बचा नहीं पा रहे। इन बेकारियों अरे को राकेश, अब मेरे को बेकारियों को क्यों बुलाते हैं भाई? राकेश, आप लोग इन बेकारियों को, ये बेकारी हैं, ये अरे रुक जाओ आलम राकेश जी बेग, कहाँ से आ गए हैं भाई? आलम बेग रुक जाओ भाई, रुक ये जाओ। बेकारी ये जो है, भिखमंगे वाकई आ गए हैं। इंटरनेशनल बेकारी, ये झूठे ये भिखमंगे कहाँ से आ गए हैं, पहले ये बताओ। ये जो है वाकई ये भिखमंगे नौकर, आ गए हैं। इनकी क्या ये सना खान नहीं, ये आईएसआई की सना हाँ, ये खान भिखमंगे हैं, नौकर भी नहीं है। और ये थेबो जो है जिसको आपने बिठाया हुआ है, इसको कहें कि ये रफीक का किसी जरा भी सा कुछ कम भी नहीं है। चाहिए, रफीक के घर अरे ये ये पहुंच जाते हैं खाना पाकिस्तान खाने। में, ये थेबो का में सब कुछ पता है। पाकिस्तान में ये पागलपन बेकार सवार है से लोगों को और कुछ नहीं है। 80 अरब रुपए पे खर्च कर रहे हो ना, उस काफे कराची को में बढ़ाने M2M के लिए इनको तुम ये अपने सब कुछ कर रहे हो। इनको ठिकाने लगा देगी। अपना मुंह संभाल के बात करें, अपना मुंह संभालें कौन से मुंह की बेग। बात कर रहे हो हमें मेरे मालूम है भाई? आप कराची में क्या होते हैं। अपना मुंह संभालें, ज्यादा ज्यादा इतराने की कोशिश ना करें। यहाँ पर आप इतराने की कोशिश ना करें, आप बेकारी हैं। हिंदुस्तान के लोग इंतहाई शरीफ लोग हैं। इन्होंने इन बेकारियों के साथ बहुत ज्यादा शराफत बढ़ता है। आप इनकी बारी आ चुकी है। मैं हिंदुस्तान के अवाम से कहता हूं कि ये जो बलूचिस्तान है, जो पूरा आधा है जमीन का पाकिस्तान का, ये तो आपके साथ खड़ा है। कराची आपका है। पूरा पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लिए हद से ज्यादा प्यार मोहब्बत अच्छी है सिर्फ पंजाबी लोग, पंजाबी मुसलमान। ये जो पाकिस्तान है, ये तो फ्रॉडिया नाम है। पाकिस्तान कहां से आया है? बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन, अफगानिस्तान का मतलब है अफगानों की सरजमीन, कुर्दिस्तान का मतलब है कुर्दों की सरजमीन। ये बेकारी कहां से आए हुए हैं? ये तो बेकारी हैं। अंग्रेजों के ये जो है, अंग्रेजों के पालतू कुत्ते हैं ये लोग। ये आके यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं? अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेज के एक जो है पार्लियामेंट में जुलाई में 1947 में उस पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू आप पाकिस्तान बना है। ठीक है। आपका तो मुंह काला हुआ है। आपने तो पहले बहरे बंगाल में जो है ये दो कौमी नजरिया जिसके आसिम मुनीर बात करते हैं, उसका तो वो तो बहरे बंगाल में पहले ही डूब चुका है। आप कराची में ठीक जहाँ है, रहते हैं, ठीक है। हमें मुफ्ती पता खान, है। मुफ्ती खान साहब सर आता हूँ, साहब। और एक गुजारिश सबसे है कि थोड़ा सा भाषा की मर्यादा बना के रखिए। ओह। ये पाकिस्तान का चैनल नहीं है कि कोई भी आए बोलकर चला जाए, तो थोड़ी सी भाषा की मर्यादा बना के बाबा, रखिए। इनको और मैंने बुलाएं तस्वीर ना देखी भाई। आलम बेग, थोड़ी देर पहले आप बढ़ आपके गए। मैंने पहली बार देखा है कि सामने बर्बादी खड़ी है और कोई हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। सना खान हाफिज सईद का ठिकाना मैंने सुना बदल दिया कैंटोनमेंट इलाके में, जहां पर 4 कोर कमांडर रैंक के अफसर रहते हैं, 3-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। कहां तक बचाएंगे भाई? कहां तक बचाएंगी सना खान? आपकी आईएसआई, आपकी सेना, आपकी सरकार। दीवार बनेगी, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी राकेश, कौम, मेरी बात सीसा सुनिए। पिलाई दीवार बनेगी आपके इनको खिलाफ, अपने- समझ आई? इनके और ये जो बाप आपका जो दादा का नरेंद्र पता मोदी है, नहीं वो तो है। आरएसएस की पैदावार है, वो इनको खुद अपने दहशत बाप गर्द है, दादा का वो तो पता नहीं लाशों है, पे इनका सियासत बाप करता दादा है। कौन था? इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने सारा ड्रामा बकवास ना रचा करें है। आप। आपका सिक्योरिटी लेफ्ट सामने खुल के बकवास सामने ना आके करें दुनिया आप। के सामने आप लोग आप किस मुंह से इनके बैठ के घटिया बात कर लोग रहे हैं? हैं। क्यों अपनी कौम आप को आप लोग टेररिस्ट बेवकूफ बना हैं। रहे हैं? आप लोग टेररिस्ट हो, पूरी दुनिया जानती है आप टेररिस्ट हो। बिन लादेन को किसने बिठाया हुआ था पाकिस्तान में? नहीं, मुझे पता है। टेररिस्ट हो क्या? दाऊद इब्राहिम को किसने बिठाया? यहाँ पर अजय आलोक जी, यहाँ पर सना खान ने, मैंने हाफिज सईद को लेकर सवाल पूछा कि ठिकाना बदल दिया, तो वो कह रहे हैं 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे। ये तो 2 टूक कहते हैं कि हाफिज सईद की हिफाजत कर रहे हैं।
अरे कम से कम सना खान कुछ तो नहीं, समझ कर नहीं, बोलती, मैंने लेकिन ये समझ कहा। नहीं है आलोक चीज इनको के आप अंदर। लोग बुलाते हैं इन घटिया लोगों को, आप क्यों अपने बुलाते अल्फाज इस में बार बताने का की कोशिश ना बेवकूफियां करें। सुनो। मैंने कहा दहशतगर्दी पाकिस्तानी है। फौज, पाकिस्तानी रुक जाइए, आ जाए आलोक, रिप्लाई एक करने दीजिए पाकिस्तानी प्लीज। फौज मस्ती खान जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, आ जाए आलोक, आ जाए आलोक का मुंह प्लीज काला है, आपका जो बलूचिस्तान में प्लीज, लोग प्लीज, एक अभी आ जाए आलोक। नहीं, आम में है। इलेक्शन में देखिए, बलूचिस्तान में आपको शिकस्त हो गई है। और पूरी दुनिया के सामने ये आप उसका लोग झूठ खुल के सामने ये- आ गया। अभी सिर्फ अजय आलोक जी की आवाज होने जा रही है। सना खान सुनिए फिर रिप्लाई करिएगा, और किसी की आवाज नहीं प्लीज। देखिए, पाकिस्तान का बहुत जल्दी भूगोल बदलने वाला है। दुनिया के नक्शे में एक नया देश बहुत जल्दी उभर के आने वाला है जिसका नाम बलूचिस्तान होगा। ये एक रियलिटी है। और एक बात में उन्होंने ठीक कहा कि ये पंजाबी ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि कैंसर है पंजाब। इसने पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रखा है, और ये इनका इतना बुरा हाल करेंगे, इनके घर में घुस कर किसी भी बिल में छुपा लो, पाताल में छुपा लो, बचेगा नहीं। भारतीय फौज घुस के मारेगी। और जो कांप रहे हैं ना हमारे डर से, ये कांपना बना रहना चाहिए। डर रहना बहुत जरूरी है। हमारी जमीन पे आके आतंकी घटना करके गए हैं ना, 26 मार के मारे हैं आपने। 26 का बदला देखिए कितना भयानक होगा। आवाज नहीं निकलेगी आप लोग की, किसी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे आप लोग, चाहे कुछ हो जाए। ये हमारा संकल्प है। और जितनी अभी बकवास कर रहे हैं वो दिखाता है कि मानसिक विक्षिप्तता कितनी भारी हो गई है। क्योंकि अपना नाश देख के आदमी इसी तरह चिल्लाने लगता है कि नाश होने वाला है, नाश होने वाला है, तो चिल्लाना शुरू करो। वही चिल्ला रहे हैं आप घूम घूम के। कभी यूनाइटेड नेशन याद आ रहा है, कभी कोई देश याद आ रहा है, कभी तुर्की याद आ रहा है, कभी अमेरिका याद आ रहा है, कभी चीन याद आ रहा है। याद ही करते रहिएंगे। आसिफ मुनीर क्या वो बुरी हाल होगी जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। अपने परिवार को सारे जनरल अमेरिका ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिए ना डर के मारे। आप लोग भी भागिए जल्दी वहां से, जल्दी भागिए वहां से, नहीं तो भारतीय आर्मी घुसेगी तो बहुत मारेगी। और ये सब जितना टीवी पे बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले अपनी हालत सुधारो। फौज को 2 दिन चलाने के पैसे नहीं है, वर्ल्ड बैंक से उधार लेके डीजल भरवा रहे हैं। अरे आप ही के जनरल ने कहा था ना कि 2 दिन का भी डीजल नहीं है हमारे पास, चले लड़ने घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। यही हाल है पाकिस्तान का।